जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज की। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हिंदी में घर्षण कोण तथा एंगल ऑफ रिपोज को हिंदी में विराम कोण कहते हैं। तो पहले तो हम समझते हैं कि होते क्या है, फिर हम देखेंगे कि इनमें रिलेशन क्या है। तो लेट अस डिस्कस फर्स्ट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। Suppose a block of mass m is placed on horizontal surface like this. Therefore, weight of the block mg will act in vertically downward direction and normal reaction of the flow will be vertically upwards denoted by capital R. In this condition they are balancing each other. If we apply external force in this direction, then what happens? As we increase the value of external force, value of static friction between the surfaces in contact increases. ये हम पहले देख चुके हैं। तो हम जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। और हम इसको कहाँ ले आए? वी हैव रीच्ड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट तक हम इसके एक्सटर्नल फोर्स को हमने बढ़ा दिया है। मीन्स द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू कमेंस इट्स मोशन। इस पोजीशन में लाके हमने उसको छोड़ दिया है। इन दिस कंडीशन द स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। देयरफॉर if this is the angle, lambda made by the resultant of normal reaction and limiting friction with the direction of normal reaction, then this angle is called angle of friction. Means what is angle of friction? It is the angle made by the resultant of normal reaction and limiting friction with the direction of normal reaction. It is denoted by lambda. Let this is O, this is P, this is Q. Then in right angle triangle OPQ, tan lambda equals PQ upon OP, isn't it? Or tan lambda equals, what is PQ? This is Fs. And what is OP? This is normal reaction. R, since Fs upon R equals mu s. लॉज ऑफ फ्रिक्शन में हमने देखा हुआ है कि चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो या काइनेटिक फ्रिक्शन हो, force of friction, static friction is directly proportional to normal reaction, or Fs equals to mu sr, where mu s is coefficient of static friction. Similarly, if we are talking about kinetic friction, then kinetic friction is also directly proportional to normal reaction. Therefore, Fk equals mu kr. What is mu k? This is coefficient of kinetic friction. तो चाहे वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो चाहे वो काइनेटिक फ्रिक्शन हो, ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहां से हमें क्या पता चला कि tan lambda कैन बी रिटन एज mu s, मीन्स टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इजंट इट? हिंदी में इसको कहें तो घर्षण कोण की स्पर्शजा स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होती है। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ रिपोज की। क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज? इसके लिए पहला पर एक डायग्राम कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर फिर से m मास का एक ब्लॉक इक्विलिब्रियम स्टेट में रखा हुआ है। इक्विलिब्रियम स्टेट में रखा हुआ है मीन्स if we just increase the inclination of this plane, the block will slide in downward direction. थोड़ा सा इंक्लिनेशन बढ़ाते ही ये नीचे की ओर स्लाइड करने लगेगा। तो स्लाइड करने के जस्ट पहले वाली पोजीशन में हमने
यहाँ पर इस ब्लॉक को रखा हुआ है, मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, ब्लॉक का जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड्स होगा ऑलवेज। नाउ व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर? यहाँ पर आपको याद रखना है नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वर्टिकली अपवर्ड्स नहीं होती है। नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द फ्लोर की पोजीशन पर डिपेंड करती है। तो यहाँ फ्लोर इंक्लाइंड फ्लोर है, तो ऐसी कंडीशन में द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन होगी वो ऐसी होगी, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। Resolve mg into two rectangular components. This is theta. This will be mg cos theta, base function है, and this will be mg sin theta, perpendicular component है। This mg sin theta is responsible for applying external force on the block. इसी की वजह से ये नीचे की ओर स्लाइड करेगा। तो इसका अपोज कौन कर रहा है? दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन है वो इसका अपोज कर रहा है। तो यहाँ पर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम स्टेट में रखा हुआ है, मीन्स दोनों सरफेसेस के बीच में जो फ्रिक्शन है लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन में है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। इस डायग्राम को अगर हम देखें तो हमें क्या पता चल रहा है? जब ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम स्टेट में ब्लॉक रखा हुआ है, मीन्स इट इज जस्ट अबाउट टू कमेंस इट्स मोशन, थोड़ा सा इंक्लिनेशन बढ़ा होकर ये स्लाइड करेगा, उस पोजीशन में रखा हुआ है। तो उस कंडीशन में एम जी साइन थीटा लिमिटिंग फ्रिक्शन को बैलेंस कर रहा है एंड एम जी कॉस थीटा नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कर रहा है। तो इस कंडीशन में व्हेन द ब्लॉक इज प्लेस्ड इन इक्विलिब्रियम स्टेट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, देन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। जब किसी इंक्लाइंड प्लेन पे कोई ब्लॉक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम स्टेट में रखा हुआ हो, सीमांत घर्षण की स्थिति में रखा हुआ हो, तो उस स्थिति में हॉरिजॉन्टल के साथ में जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल होगा वही एंगल ऑफ रिपोज या विराम कोण कहलाता है। क्लियर? तो ये इस डायग्राम से हम देखें तो हम क्या पाते हैं? फर्स्ट एम जी साइन थीटा इक्वल्स एफ एस, सेकेंड एम जी कॉस थीटा इक्वल्स आर। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 by 2. On dividing equation number 1 by equation number 2, we can write mg sin theta upon mg cos theta equals fs upon r. mg is cancelled out, or tan theta equals fs upon r. We have just seen that fs upon r equals mu s, coefficient of static friction. Therefore tan theta equals mu s, means tangent of angle of repose is equal to coefficient of static friction. विराम कोण की स्पर्शजा, हिंदी में कहें तो विराम कोण की स्पर्शजा स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होगी। जब हमने घर्षण कोण की बात की, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात की थी, तो हमने क्या पाया था? tan लैम्डा इक्वल्स म्यू एस। यहाँ हम क्या पा रहे हैं? tan थीटा इक्वल्स टू म्यू एस। देयरफॉर वी कैन से दैट tan लैम्डा इक्वल्स tan थीटा और लैम्डा इक्वल्स थीटा। तो जब हम ब्लॉक को लिमिटिंग इक्विलिब्रियम स्टेट में रखते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखते हैं, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन मिलता है, इंक्लाइंड प्लेन पे रखते हैं, एंगल ऑफ रिपोज मिलता है। तो हम क्या पाया? एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है। एग्जाम में जब प्रूव करने के लिए आए, प्रूव दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज, तो आपको ये ट्रीटमेंट पूरा करना है। क्लियर?